नमस्कार साथियों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और 18 दिसंबर को हम लोगों ने इवनिंग ट्रेड में हल्का सा हेर फेर होता हुआ देखा है। और ट्रेड में इसलिए आया है क्योंकि डेटा जो एक्सपेक्टेशन था उससे अलग होके आया है। आज यूएस का सीपीआई नंबर्स था। सीपीआई नंबर्स में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में कि सीपीआई बढ़ के आएगा और 3.1% की एक्सपेक्टेशन थी और सीपीआई आया कितना, 2.7%। अब जब सीपीआई यहाँ पे कम होके आएगा एक्सपेक्टेशन से तो ये गोल्ड पे निगेटिव इम्पैक्ट देता है। और यही कारण है कि गोल्ड जो ऊपरी रेंज में ही है लेकिन अब एक हल्का सा दबाव दिखने को मिल रहा है गोल्ड में और सिल्वर में भी, लेकिन अभी भी रेंज को मेंटेन किया हुआ है। अभी वो बहुत ज़्यादा शार्प करेक्शन वाले स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि ईसीबी ने रेट अनचेंज रखा है एज पर एक्सपेक्टेशन, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करके 4% से यहाँ पे कर दिया है 3.75% फ्रॉम 4%। ये तीन यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो फिलाडेल्फिया का था वो यहाँ पे नेगेटिव आया है। तो अब गोल्ड में ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति क्या है, गोल्ड अभी भी $4370 के करीब है, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। और हमारा बाजार 1,34,530 के करीब है। अभी भी यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा बाइंग का इंडिकेशन आ रहा है ना सेलिंग इंडिकेशन आ रहा है। बाजार किस चीज़ का वेट कर रहा है, बाजार वेट कर रहा है यहाँ पे कल के बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ के आता या नहीं आता इसका, जबकि एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ के आएगा। टाइम मैं आपको बता दूं 8:30 के करीब ये मीटिंग जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो मार्केट में आपको कल के दिन में कॉमिक्स में एमसीएक्स में भी यहाँ पे बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर 66.44 है, यहाँ पे 0.7% डाउन है। और हमारा सिल्वर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 2,06,000 के करीब, 6,400 के करीब। अभी भी यहाँ पे एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट है। 2,08,000 का अपसाइड रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे 2,04,000 है। गोल्ड सिल्वर में करना क्या है, मेन तो यह है कि करना क्या है। अभी आपको कल का वेट करना चाहिए, बस कुछ घंटे की यहाँ पे बात रह गई है। कुछ लोगों का कहना है कि फ्राइडे यहाँ पे करेक्शन आएगा। करेक्शन किस स्थिति में आता है, जब ट्रिगर्स पॉजिटिव हो, फिर भी करेक्शन क्यों आता है, पैनिक में आता है। अगर यहाँ पे यूएस इक्विटी में बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, तो मार्जिन कॉस्ट आती है, तब क्रॉस द बोर्ड यहाँ पे सेलिंग आती है, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो क्रिप्टोज हो, चाहे वो आपको करेंसी हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो। ऐसे केस में इक्विटी में कमोडिटी में दबाव आ सकता है, गोल्ड सिल्वर में नहीं। तो अगर जापान का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ता है तो गोल्ड सिल्वर को कायदे से यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मार्केट के मूव का वेट करिए और कल का वेट करिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देती है, तब यहाँ पे आपको फर्दर ट्रेडिंग करनी चाहिए। फिजिकल में बाइंग के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें फिजिकल में बाइंग करनी है और वो किस लेवल पे करें, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा नहीं। 2,02,000 2,00,000 का लेवल जो है वो सिल्वर के लिए सही है। और इनफैक्ट आपको 2,02,000 से 4,000 के बीच में मिलती है, तो आपको यहाँ पे फिजिकल बाइंग करनी चाहिए। और गोल्ड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड 1,32,000 30,000 का रेंज पे आता है, आपको बाइंग करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिजिकल में अभी सिल्वर सस्ते में मिल रहा है एज कम्पेयर टू एमसीएक्स, तो आपको अभी बुक करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी फिजिकल में सिल्वर में बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं हो रही है जो हम लोगों ने अक्टूबर में आता हुआ देखा था। इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। अब ऑयल की बात करते हैं। ऑयल यहाँ पे 1.5% डाउन है। मुझे लग रहा है 5,000 एक सपोर्ट इसका साइकोलॉजिकल है, वहां तक जा सकता है। लेकिन नेचुरल गैस में बड़ी राहत है, यहाँ पे फिर से 3.5% का एक अपसाइड है। हमारी मार्केट में मैंने आपको 375 बोला था, अब यहाँ पे 377 का लेवल आ रहा है, तो वो लेवल अचीव होता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग आएगी। मैंने आपको कहा था कि ओपन इंटरेस्ट का जो रेशियो है कॉल और पुट के बीच में वो 1 से नीचे, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ओपन इंटरेस्ट में बाई साइड यानी कि कॉल साइड पोजीशंस बहुत बन रही हैं और एक रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। तो वो रिवर्सल अभी देखने को मिल सकता है, स्लो होगा लेकिन रिवर्सल आना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको वेट करना चाहिए 395। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे 395 400 की तरफ बढ़ेगा और वहां पे फिर नेचुरल गैस की रैली रुक सकती है। जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, तीनों में बहुत ज़्यादा मूव नहीं है और मुझे लग रहा है कि इसमें सबसे अच्छा मुझे एल्यूमिनियम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में एक बारी 285 के लेवल्स को आता हुआ हम देख सकते हैं। तो इंतजार रहेगा कल के बैंक ऑफ जापान के मीटिंग का। फिजिकल में बाइंग करनी है तो 2,02,000 से 4,000 चांदी का लेवल, और आपको गोल्ड में 1,32,000 30,000 में आपको अगर गोल्ड मिलता है तो वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और कल मैं आपको 22 कैरेट का रेट्स आपको बताऊंगी और उस तरीके से आप यहाँ पे खरीदारी कर भी सकते हैं। थैंक यू।